अंतिम तीर्थ है और दुभाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्लड़े ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के औसत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम समृषि राव में लीन परमेश्वर ने परम विद्या में लवलीन होकर के जो सहज स्वरूप की व्याख्या की है। मित्र वो अनंत आनंद दाता है। अनंत की उपासना करने वाला कोई है, अनंत की आराधना करने वाला कोई है, उसका नाम जैन दर्शन है। अनंत की आराधना, अनंत की उपासना, वो अनंत में लीन होने के लिए, अनंत में मिलकर के भी अनंत से भिन्न होकर के अनंत में लीन होना है। यही अध्यात्म का फल है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनकी उपलब्धि के लिए ये जीव साधना कर रहा है। अनंत सिद्धों में विलीन होने के लिए नहीं, अनंत सिद्ध होने के लिए। अनंत सिद्धों में विलीन होने के लिए नहीं, अनंत सिद्ध की प्राप्ति के लिए हम विलीन हो जाएंगे, अपना अस्तित्व खो देंगे। मुझे भगवान में मिलना नहीं है, मुझे परमात्मा मिलना नहीं है, मुझे परमात्मा बनना है। परमात्मा में कौन मिले? अपनी सत्ता का नाश करना। न मुझे किसी से मिलना है, न अपनी शक्ति का क्षय करना है। जो पर में मिलके चल रहा है उसके अस्तित्व का नाश है। अन्नूरम पवसंता दिनता ओगास्म मनस्य मिलनता विडिचम सगम स्वाम न भिजंती। अपने स्वभाव का त्याग नहीं है, अपने स्वभाव का त्याग नहीं है। आओ मित्र, श्री समय सारथी में धर्म खोजना और समय में धर्म खोजना। समय सारथी में लिखा धर्म है, निज आत्मा में लखा धर्म है। शब्द ब्रह्म से जानना चाहिए, आत्म ब्रह्म में जीना चाहिए। आत्म ब्रह्म में जीने के लिए ऋजु और मृदु होना पड़ेगा। मृदुता के बिना मिट्टी मटका नहीं बन सकती, मृदुता के बिना मिट्टी घट नहीं बन सकती, मृदुता के अभाव में मिट्टी घट नहीं बन सकती। मृदुता में घट की तथोत्पत्ति है, मृदुता में घट की तथोत्पत्ति है और मृदुहीनता में अनथोत्पत्ति है। जो मान में दब जाता है, जो मान में दब जाता है, वो मायाचारी लेके आता है।
जो मान से उभर जाता है, जो जीव मान से उभर जाता है वो भगवान बन जाता है। जो मान में डूब जाता है वो निगोद का पात्र हो जाता है। आज तक क्या किया? हे अहंकार, हे घमंड, हे अभिमान, तूने मुझे भगवान से नहीं मिलने दिया। हे अहंकार, हे ममकार, अहमेदम ममेदम भाव, तुमने मुझे भगवान से नहीं मिलने दिया। भगवान से नहीं मिलने दिया, भगवान से नहीं मिलने दिया, भगवान नहीं बनने दिया। जो भगवान से ही नहीं मिलने दे रहा है वो भगवान क्या बनने देगा? पहले प्रभु से मिलो फिर प्रभु बनो। पहले प्रभु से मिलो फिर प्रभु बनो। बन चुके भगवान से मिलो, बन चुके भगवान से मिलो, तुम निज को भगवान बनाओ। ये तभी संभव है जैसे वकील साहब सुवर्णमयी, पाषाणमयी, धातुमयी, रतनमयी जिन प्रतिमाओं की आप वंदना कर रहे हो, ये बन चुके भगवान की प्रतिमाएं, ये बन चुके भगवान की प्रतिमाएं हैं। इनको अष्टद्रव्य से हम पूज रहे हैं। कम से कम जो बनने वाले भगवान हैं उनको साम्य भाव से पूछ वर लो तो तुम्हारा मंगल सफल जीवन हो जाए। पूज्यों को पूजना चाहिए है आपको, पर बनने वाले द्रव्य को भी संभाल के रखना चाहिए। बनने वाले द्रव्य को भी संभाल के रखना चाहिए। मारीची वर्धमान हो गया, मारीची वर्धमान हो गया, पर हे मारीची, तेरे अहंकार ने ऋषभदेव को छुड़ा दिया। हे मारीची, तेरे अहंकार ने ऋषभदेव को छुड़ा दिया। जो मान खड़ा था, मान खड़ा था, तब भगवान नहीं दिखते हैं। जो मान खड़ा था तब भगवान में भगवान नहीं दिखते हैं। मान गलित हो जाता है तो एक इंद्रिय में भगवान दिखते हैं। अध्यात्म विद्या का आश्रय जिसने ले लिया, पंडित जी कभी हत्या नहीं कर सकता। अध्यात्म विद्या का आश्रय जिसने ले लिया कभी हत्या नहीं कर सकता, अनाचार नहीं कर सकता है। क्योंकि मित्र, आप बहिरंग में देख करके इसको मत मारो, ऐसा बोलोगे, अध्यात्म विद्या कहेगी ओ भविष्य के भगवान को देखो। किसको हीन मानते हो आप? किसको हीन मानते आप? पंडित श्रेयांश भैया, अज्ञानी से अज्ञानी आपको मिल जाए, सूक्ष्म ज्ञान को देख करके क्षय की तैयारी करो। सूक्ष्म ज्ञान को देख करके क्षय की तैयारी करो। सूक्ष्म के राग में क्षय का नाश मत करो। जब भी क्षय का नाश करोगे तो सूक्ष्म के राग में ही करोगे। पहला मद ज्ञान मद है, पहला मद ज्ञान मद है। जिस विद्या को आप जानते हो उस विद्या तक ही सीमित हो। उसकी आगे भी विद्या है। अहो मित्र,
सुमित भैया बोटू, आप योग विद्या के निष्ठान विद्वान हैं। पंडित जी एक दिन सुबह सुबह समय निकालो, इनकी भी कक्षा अटेंड कर लो, एक दिन आओ मात्र। अब योग विद्या के ज्ञानी हैं, पर योग विद्या के ज्ञानी हैं, शास्त्रीय विद्या के अज्ञानी हैं। जो शास्त्रीय विद्या का ज्ञानी है, योग विद्या का ज्ञानी है। समीकरण बनाए बिना समाज चल नहीं सकती, और समीकरण बनाए बिना तुम भगवान बन नहीं सकते। यदि अध्यात्म विद्या का जीव ज्ञानी है, तो मित्र बहुत अन्य विद्या है। भौतिक विज्ञान से तुम अज्ञानी हो। अपनी विद्या का आनंद लूटो। ओ हो पंडित जी, आपने कमलांकुर को एक लड्डू दे दिया, सुंदर लड्डू, मोदक जिसमें काजू किशमिश चिरौंजी ओह घी टपक रहा था, ऐसा लड्डू दिया। हे मित्र, एक विद्वान की भावना ने लड्डू दिया है। लावंतरा क्रम के छेवसम से लड्डू मिला है आपको कमलांकुर, लेकिन भोग लेना ये नियत नहीं है। भोग लेना ये नियत नहीं है। लावंतरा क्रम के छेवसम से मिल गया, भोगंतरा क्रम का छेवसम नहीं है। वो जीव लड्डू देखता रहा, और देखते देखते क्या देख रहा है? कमलांकुर के लड्डू में घी टपक रहा है। उधर सुनील के हाथ में लड्डू था, उसू के बेसन का, वो बेसन झर रहा था। कमलांकुर देखते हैं, देखो मेरा हाथ घृत से पूरित है, घृत से पूरित है। देख किसका बेचारे का सूखा लड्डू, सूखा लड्डू। पंडित जी बहुत बड़ी तप साधना, करोड़ों व्रतों का करना एक किनारे है, करना चाहिए आपको, मैं हे नहीं कह रहा, लेकिन मेरी दृष्टि कुछ और है। उन व्रतों को पालन करते करते कैसा जीव घृत से पूरित लड्डू प्राप्त हुआ, अपने हाथ में ले लड्डू को मुख में रखने के लिए समय नहीं दे रहा है। सुनील का लड्डू फीका, सुनील का लड्डू फीका, और उनके फीके लड्डू को देख करके इस मद में डूब गया। मेरे हाथ में लड्डू नीका और सुरूनी के हाथ में फीका। ये नीके नीके के चक्कर में उधर बड़ौद का बंदर आया और झपट्टा मार के उठा ले गया। खा लो बेटा लड्डू। मतलब घी से युक्त घृत पूरित लड्डू बेचारा कमलांकुर मुख में नहीं रख सका, और दूसरे का फीका लड्डू देखने में समय नष्ट कर दिया, परंतु अपना मीठा लड्डू नहीं खा सका। यही संसार की दशा है कि अपनी विभूति का भोग नहीं कर रहा है, अहंकार में बैठा दूसरे को हीन देख रहा है। इतने में आया यमराज का बंदर, झपट्टा मार के ले गया। बैठे रहो तो खा लो लड्डू। देखते रहो, देखते रहो। विद्वान ने दिया था विद्वान को मोदक, विद्वान ने दिया था विद्वान को मोदक, मोदक दे चुका, पर वो विद्या नहीं थी विद्वान के पास कि ग्रहण कर लेता, दूसरे के देखने में बंदर उठा ले गया।
ले गया बंदर, अतुल ले गया बंदर, ले गया बंदर। उसने नहीं देखा तुम हो पंडित जी, उसने नहीं देखा तुम हो विद्वान, हो अपने घर के, तुम अज्ञानी ठहरे कि 10 मिनट से तुम्हारे हाथ में है। वो बंदर ने 1 मिनट नहीं लगाया, उठाया, एक गया। यमराज ले गया, वकील साहब यमराज ले गया, वकील साहब यमराज ले गया। तब तक सोचते रह गए, सोचते ही रह गए। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। बोलिए, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। बोलिए, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। याद हो गया? यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। यमस्य करुणा नास्ति। जब तक करते रहोगे तब तक भगवान नहीं बनोगे मुमुक्षु। कर्तृत्व भाव का त्याग करोगे तभी भगवान बनोगे। इसलिए जाओ, मेरे जीवन में ऐसा दिन आए, मृदो भावः मार्दवा, मद का अभाव, मृदु भाव का नाम मार्दव धर्म है। उत्तम मार्दव ऋणित्यधारी, उत्तम मार्दव इन निर्गंत मुनियों के पास होता है। इसलिए ज्ञानियों, विनय करना सीखो, ज्ञान की विनय करो, ज्ञानधारियों की विनय करो, चारती की विनय करो, सारधारियों की विनय करो, यानी तप की विनय करो, तपस्वियों की विनय करो। और बड़ों को सामने बीच में बोलो मत, उनसे ऊपर बैठो मत। नीचम ठाणम नीचम गमनम, नीचे चलो, नीचे बैठो, बीच बीच में बड़ों के बीच कहीं बोलना नहीं। ये बहुत बड़ी दुर्गुण है कि अपनी विद्या भी तुम्हें है तब भी मौन रहिए। बोले, जब तक अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक ज्ञानी मौन रहता है। और प्रभावित भाषणा, जो प्रभावी पुरुष होते हैं वे कम बोलते हैं। जाओ, कल फिर आओगे। ओ आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी देखिए